हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कंसीडर करके चलते हैं। वो फंक्शन y का भी हो सकता है, z का भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का हो सकता है। मैं मान के चलूँगी कि वो फंक्शन किस वेरिएबल का है, x वेरिएबल का है। अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन का क्या मतलब होता है, अगर मैं किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, वो भी किसी a पॉइंट पर, तो इसका मतलब होता है x टेंड टू a, मतलब x a की तरफ अप्रोच तो कर सकता है लेकिन a वैल्यू को अज्यूम नहीं कर सकता। अब अप्रोच करने का क्या मतलब है कि मान लिया मैंने यहाँ पर a की जगह 2 है, तो अब x 2 की तरफ अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये है कि वो 2 वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता, वो इसके आसपास की वैल्यू अज्यूम कर सकता है। जैसे कि मैं x की जगह 1.1 ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, 1.9 लिख सकती हूँ, लेकिन एग्जैक्ट 2 वैल्यू नहीं लिख सकती। या फिर ऐसा हो सकता है मैं x को 2.1, 2.2, 2.3 ऐसा कुछ लिख सकती हूँ। मतलब x 2 की तरफ अप्रोच तो कर सकता है लेकिन एग्जैक्टली 2 वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता। अब हमारे पास जो रियल लाइन होती है, मैं मान लिया x यहाँ पर है, तो अब इस 2 की तरफ अप्रोच करने के बस 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से आ जाए या फिर राइट हैंड साइड से आ जाए। इसलिए रियल के केस में हमारे पास 2 ही लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। एक तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरी होती है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर है, तो अब इस पॉइंट को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ से आ सकती हूँ, यहाँ से आ सकती हूँ, कहीं से भी आ सकती हूँ। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन रियल के केस में हमारे पास 2 ही पाथ बनते हैं। एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है हमारे पास राइट हैंड साइड। इसलिए रियल के केस में हमारे पास 2 ही लिमिट का केस होता है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट। और जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी एक ही पॉइंट की तरफ अप्रोच कर जाती हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि f ऑफ x क्या है, x है, और मैं इस x को 1 पॉइंट की तरफ क्या करना चाहती हूँ, अप्रोच करवाना चाहती हूँ। तो क्या होगा, अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करना चाहूँ, तो x का 1 की तरफ अप्रोच करने का क्या मतलब है, मैं मान लेती हूँ कि x = 1 यहाँ पर है। मैं अगर इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाना चाहती हूँ, तो मैं मान लेती हूँ कि 0.9 वैल्यू जूम कर लेती हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0.9 ही बन जाएगी। और अगर मान लिया मैं राइट साइड से अप्रोच करना चाहती हूँ, तो क्या बनेगी, मैं मान लेती हूँ कि 1.1 मैं x की वैल्यू जूम करके चलती हूँ। राइट हैंड साइड से जो f ऑफ x की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1.1 बन जाएगी। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनती है, f ऑफ x = 1 पर 1 बन जाती है। तो इसका मतलब चाहे मैं पॉइंट लेफ्ट साइड से लेके आऊँ या फिर राइट साइड से लेकर आऊँ और x को 1 की तरफ टेंड करवाती हूँ, तो f ऑफ x की वैल्यू भी 1 की तरफ क्या करती जाती है, टेंड करती जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। और रियल के केस में हमारे पास 2 ही केस बनते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट का केस और एक होता है हमारे पास राइट हैंड लिमिट का केस। और जब ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाती हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास 2 फंक्शन हैं, f और g हैं, जो किसके फंक्शन बनते हैं, x के फंक्शन बनते हैं। अगर मान लिया मैं इनके सम की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, f प्लस g की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, या फिर उनके डिफरेंस की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, या फिर उनके प्रोडक्ट की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, या उनके कोशेंट की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहती हूँ। लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, f और g की लिमिट
जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तो कुछ और लिमिट आ जाए और मैं राइट साइड से अप्रोच करूं तो कुछ और लिमिट आ जाए। लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों तरफ से हमारे पास एक ही लिमिट आनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एफ और जी की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब जब मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, एफ और जी की लिमिट जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं मान लेती हूँ कि एफ की जो लिमिट बनती है जब x a की तरफ टेंड करता है वो क्या बन जाती है, l बन जाती है। और इसी तरीके से जब x a की तरफ टेंड करता है तो g की लिमिट क्या बन जाती है, m बन जाती है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसकी लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, x टेंड टू a। अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ। यही हमारे पास क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, किसके लिए, सम के लिए। इसी को मैं क्या कहती हूँ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहती हूँ, सम के लिए। तो f की जो लिमिट बनती है वो क्या है, l है, और g की जो लिमिट बनती है वो क्या बनती है, m बनती है। तो इसका मतलब f प्लस g की लिमिट क्या बन जाएगी, l प्लस m बन जाएगी। और इसी तरीके से मैं माइनस के केस में कर सकती हूँ, अलग अलग कर सकती हूँ ऐसे ही। तो इसकी लिमिट क्या बन जाती है, कुछ ऐसी बन जाती है। और सेम मैं प्रोडक्ट के केस में कर सकती हूँ, इसकी लिमिट कुछ ऐसी बन जाएगी। और इसी तरीके से मैं इस कोसेंट के केस में भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाती है कि यहाँ पर g कैसा नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट के ऊपर। अगर वो 0 हो जाता है तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा बन जाता है, नॉट डिफाइंड बन जाता है। इसलिए हमारे पास ये एक और कंडीशन ऐड हो जाती है इस केस में कि हमारे पास ये कैसा होना चाहिए, g ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब हम बात करेंगे लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में ही समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल या तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, या तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म का हो, अप टू an xn। इसको हम कहते हैं n डिग्री का पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये जो n है वो कैसा होता है, फाइनाइट ही होता है। और अगर मान लिया मैं इसको 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाता है, a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू a5 x5। जब इसको 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनना हुआ तो यहाँ पर ये जो a5 है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये टर्म गायब हो जाएगी, तब हम इसको 5 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी इसको पॉलिनोमियल बनना हुआ तो ये n डिग्री की जो टर्म है वो कैसी रहनी चाहिए, नॉन जीरो रहनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। तो मैं मान लेती हूँ कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब an को कैसा होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसकी लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट, उसमें क्या था, अगर मान लिया मैं सम की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती थी तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा देती हूँ। और सम के केस में क्या था, इस लिमिट को अलग अलग भी अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a नोट प्लस लिमिट x टेंड टू a1 x एंड सो ऑन। अगर मान लिया यहाँ पर ये कैसा है, कांस्टेंट है, ये हमेशा कैसे होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, जो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और अगर ये रियल पॉलिनोमियल होता है तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट रियल से ही आते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का रियल होना या फिर कॉम्प्लेक्स होना किस पर डिपेंड करता है, उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैं ये मान के चली हूँ कि एक ऐसा है, एक रियल पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे बनेंगे, रियल ही बनेंगे। और अगर मैं किसी ऐसे फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ जिसके मल्टीप्लाई में हमारे पास एक कांस्टेंट हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर लिख सकती हूँ। ये हमारे पास होता है एक रूल। तो इसी तरीके से मैं a2 को भी बाहर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट a नोट, ये कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट हमेशा a नोट ही रहेगी। और a1 को मैंने बाहर लिख लिया था और मैं किसकी लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, इसकी लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो इसकी लिमिट क्या बनती है, जब x a की तरफ क्या करता है, अप्रोच करता है, तो इसकी लिमिट बन जाती है a।
तो यहाँ पर बन जाएगा a। और अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ x इंटू एक्स। और अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा f इंटू जी टाइप का, मतलब f भी x फंक्शन है और g भी x फंक्शन है और उनका प्रोडक्ट है। और मैं क्या करना चाहती हूँ, उनकी लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो जब भी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि इसको अलग अलग किया जा सकता है इस लिमिट को। तो यहाँ से इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, इसकी लिमिट थी a और इसकी लिमिट थी a, तो क्या बन जाएगी a स्क्वायर इसकी लिमिट बन जाएगी। तो इसी तरीके से मैं पूरे पॉलिनोमियल की लिमिट फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब हम बात करेंगे लिमिट ऑफ ए रैशनल फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यही समझेंगे कि रैशनल फंक्शन क्या होते हैं। अगर मैं किसी रैशनल फंक्शन की बात करती हूँ तो ऐसे फंक्शन जो f अपॉन जी की फॉर्म के होते हैं उनको मैं क्या कहती हूँ, रैशनल फंक्शन कहती हूँ। और f और g हमारे पास क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। और हमने कोशेंट रूल में पढ़ा था कि ये जो लिमिट है उसको अलग अलग किया जा सकता है, मतलब इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड टू a, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैं इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ये g हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी केस में ये g जीरो हो जाता है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि ये g किसी a पॉइंट पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, g किसी a पॉइंट पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो f के पास अब भी दो चॉइस बचती हैं। वो उस a पॉइंट पर जीरो हो सकता है या फिर वो इस a पॉइंट पर नॉन जीरो हो सकता है। जब हमारे पास f a पॉइंट पर नॉन जीरो हो और g कैसा बन जाए, जीरो बन जाए उसी पॉइंट पर, तब उस केस में इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि f भी a पॉइंट पर जीरो बनता है, f भी a पॉइंट पर क्या बनता है, जीरो बनता है, और g भी उसी a पॉइंट पर जीरो बन जाता है। अब बात यह आती है कि इनके पास सेम ऑर्डर की जीरो भी हो सकती है या फिर अलग अलग ऑर्डर की जीरो भी हो सकती है। मैं मान लेती हूँ कि इनके पास अलग अलग ऑर्डर की जीरो है। f और g के पास अलग अलग ऑर्डर की जीरो होने का क्या मतलब है, मैं मान लेती हूँ कि g ऑफ a ऐसा फंक्शन है जहाँ पर इस तरीके के कुछ फैक्टर दिखाई देते हैं और यहाँ पर कोई और फंक्शन दिखाई देता है। और f ऑफ a ऐसा फंक्शन है जब उसमें a पुट किया तो उसमें कुछ इस तरीके के फैक्टर दिखाई देते हैं और यहाँ पर कोई f1x फंक्शन मैं मान लेती हूँ। और अगर मान लिया कि a पॉइंट रखने पर यह फंक्शन जीरो हो जाता है तो इसका मतलब इसके पास a कितने ऑर्डर की जीरो रही होगी, 3 ऑर्डर की जीरो रही होगी। और अगर मान लिया ये a रखने पर ये फंक्शन जीरो हो जाता है तो इसके पास 2 ऑर्डर की जीरो रही होगी। तो ये होता है हमारे पास अलग अलग ऑर्डर की जीरो होने का मतलब। अब मैं मान लेती हूँ कि f ऑफ a के पास तो 4 ऑर्डर की जीरो है और g ऑफ a के पास 3 ऑर्डर की जीरो है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर दिखाई देंगे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1। और जब मैं इसमें a पुट करूंगी तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब इस केस को उल्टा कर देते हैं कि f ऑफ a के पास 3 ऑर्डर की जीरो है और g ऑफ a के पास 4 ऑर्डर की जीरो है। तो इस केस में कुछ ऐसा दिखाई देगा जब मैं इसको यहाँ पर रखूंगी तो x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a टू द पावर 4 और यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। और जब मैं यहाँ पर a पुट करूँगी तो इसकी लिमिट कैसी बनेगी, नॉट डिफाइंड बनेगी। तो इस तरीके से हम रैशनल फंक्शन के केस में अलग अलग केस बना करके लिमिट ऑफ ए रैशनल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ा। इसे नेक्स्ट वीडियो में भी हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।